आज की क्लास में ना बहुत ही बवाल ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही धमाल वाली ट्रिक बताने वाली हूँ। ट्रिक इसको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई में ट्रिक है। ये बस छोटा सा आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद आपका वाक्य चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाक्य जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। और ये भी कैसे पता करोगे कि है कि नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी। और अगर तो ये प्रेजेंट में है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो अंग्रेजी में वाक्य हिंदी वाला कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट में है तो क्या यूज करेंगे, फ्यूचर में है तो क्या यूज करेंगे। इन शॉर्ट आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी जो भी जरूरी होती है किसी भी वाक्य को फ्रेम करने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। यानी कि जब भी वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में हो तो मैं आपको सेट ऑफ नियम, सेट ऑफ शब्द और उनके रिलेटेड रूल बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करना है। उसके पहले ये समझेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस वाक्य का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रेजेंट में है भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको वाक्य में है ये सब दिख रहा हो तो आप जो है वाक्य को ये समझ लेना कि प्रेजेंट में है और आपको सेट ऑफ कुछ वर्ड्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। और उनमें से सबसे पहला जो वर्ड है वो है डू, जिसका मतलब होता है करना, या आप इसको इंस्ट्रक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं किसी को बोलने के लिए कि डू यानी कि करो। तो डू का मतलब जो है वो करना या करो, इन दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा डू का एक बहुत ही मैसिव यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वो होता है सवाल पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव के फ्रेम में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पर इसका मतलब बनता है क्या ताहूं या क्या ते हैं। साथ ही ये कहीं पर भी यूज हो, चाहे वो नॉर्मल स्टेटमेंट में यूज हो, चाहे वो सवाल पूछने में यूज हो, एक रूल जो डू हमेशा फॉलो करता है, हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि डू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। अब मैंने कह दिया कि डू का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में होता है तो ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होगा। पास्ट में, फ्यूचर में आपको गलती से भी कभी डू नहीं दिखने वाला है। तो ये जो है आप गांठ बांध लीजिए कि आपको इसका इस्तेमाल किसमें करना है, प्रेजेंट वाले वाक्यों में करना है। और बस इतनी सी ही तो बात याद रखनी है। हमने प्रेजेंट के अलग याद कर लिए, पास्ट के अलग याद कर लिए, फ्यूचर के अलग याद कर लिए, काम हमारा वहीं पर हो गया। क्योंकि हिंदी वाक्य में ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताना बहुत मुश्किल होता नहीं है। हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमें हिंदी आती है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि ये वाक्य जो भी हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगता है इसको समझने में। दूसरे, आप जब इस चीज को पढ़ लेते हो कि कौन सा वाक्य कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आपके लिए जो है अंग्रेजी के वाक्य बनाना बिल्कुल ही खेल बस रह जाता है, जिसमें आपको महारत हासिल करनी होती है। तो सबसे पहला शब्द जो है वो डू मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूं। जैसे अगर आप कहते हैं मैं अपना काम करता हूं, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, मैं अपना काम करता हूं, तो ये वाक्य देख करके आपको क्या लगता है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? प्रेजेंट में है ना, ये तो पहचान में आता है हमें। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अब दूसरा यूज क्या था डू का, कि वो सवाल पूछने के लिए, सवाल फ्रेमिंग में यूज होता है। आप कहते हो ना क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, डू आई गो, ये कुछ इस तरीके से यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। बात करते हैं अगले शब्द की। उसके पहले अगर आपको करना है इंग्लिश रीडिंग का कोई कोर्स या इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स, या आप करना चाहते हैं इंग्लिश स्पोकन का कोई कोर्स, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो बेहतरीन कोर्स है, आपके लिए ही है। 3 महीने की कोर्स है, 90 दिन, 90 क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं, 90 वीडियो पीडीएफ्स मिलती हैं, साथ ही 6 महीने की वैलिडिटी भी मिलती है इस कोर्स में आपको। तो इस कोर्स के लिए चाहे ग्रामर की कोर्स हो, रीडिंग की कोर्स हो, या स्पोकन की कोर्स हो, या आपको हमारी ई बुक्स लेनी हो, इन सारी चीजों के लिए आप कर सकते हैं बी बैंकर ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर बी बैंकर इंग्लिश लिख करके सर्च करें, हमको हमारी ऐप मिलेगी। उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर लें और आप ये कोर्सेस में से कोई से भी कोर्स कर सकते हैं। ऐप के बारे में इससे ज्यादा डिटेल्स जो है मैं आखिर में बताऊंगी। उसके अलावा वेलकम टू इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब डू की बात हमने करी तो डज को नहीं भूल सकते हैं, ये ऐसे जिस तरीके से पढ़ा रही हूं वैसे ही ध्यान रखना, ठीक है?
तो डू की बात हमने करी तो डज को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि डज जो है वो इस्तेमाल कहां पर होता है पहले वो बताऊंगी अभी डज के बारे में, ठीक है। क्योंकि डू का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड है आई यू वी दे में, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो तो ज्यादा है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमारे पास है डज, जिसका इस्तेमाल आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करना है। पहले ये समझ लो कि कैसे डू से डज जो है वो अलग है, प्रेजेंट में होते हुए भी दोनों जो शब्द हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन के बेसिस पे अलग हैं। मतलब वो किसके साथ इस्तेमाल होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, इसके बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। मतलब क्या होता है डज का, मतलब होता है करता है, और क्वेश्चन में अगर पूछें तो क्या ता है या क्या ती है, ये इसका मतलब हो जाता है। इस्तेमाल देखेंगे, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क। क्लियर, दो शब्द क्लियर हो गए। अब तीसरा देखो, तीसरा है इज, जिसका मतलब होता है। काफी एक्सटेंसिव वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त हमें कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन होनी लाजमी है, क्योंकि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये बहुत आम कंफ्यूजन है जो होती है। तो घबराओ नहीं, बस मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब होता है, और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। किसके साथ होता है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह एक डॉक्टर है तो कहेंगे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है कहेंगे ही इज अ डॉक्टर। वह लिख रही है कहेंगे शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसकी सबसे प्यारी बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, तो रूल कुछ खास याद रखने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। आप कहते हैं मैं एक शिक्षक हूं, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, अभी भी प्रेजेंट वाले वाक्यों को ही कर रहे हैं, याद है ना, प्रेजेंट में ही ये शब्द इस्तेमाल होंगे। जो भी अभी करा रही हूं प्रेजेंट वाला बता के, वो प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होंगे। तीसरा शब्द है हमारे पास आर, जिसका मतलब होता है। इसका इस्तेमाल यू, वी, दे तीनों के साथ होता है, और इस्तेमाल देख लेंगे। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आप इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग, आप इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास हैव, जिसका इस्तेमाल कुल दो तरीकों से होता है, एक मेन वर्ब के तौर पर, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और ये दोनों ही इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में हो रहे हैं। क्लियर, दोनों ही इस्तेमाल किस में हो रहे हैं, प्रेजेंट में हो रहे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर, ठीक है। अच्छा, हैव का मतलब होता है पास है, और ये मेन वर्ब का यूज है। मतलब वाक्य में अगर हैव का मतलब पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल आईने की तरह साफ कर लो कि इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, मेन वर्ब के तौर पर बिहेव कर रहा है। और वहीं जहां पर आपको ये ना दिखे, पास है न दिखे, वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर काम कर रहा है। अब अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या कि हैव का इस्तेमाल जो है आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल देख लो, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। अब उसका मतलब भी इस्तेमाल होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर और सहायक क्रिया के तौर पर। तो अलग दो शब्द क्यों भाई, तो दो शब्द इसलिए क्योंकि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, और हैव को हमने लिमिट कर दिया था आई, यू, वी, दे के साथ, लेकिन हमारे पास ही, शी, इट नेम बचा हुआ था। उसके लिए हमारे पास है हैज, जिसका मतलब होता है पास है। अगेन ये दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर। वाक्य में अगर पास है के तौर पर यूज हो रहा है, मतलब साफ है कि ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ये ही हैज स्टडीड, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है।
उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैव बीन की। ये भी प्रेजेंट में यूज होता है, इस्तेमाल इसका आई यू वी दे के साथ होता है और इसका मतलब होता है ता रहा हूं, ते रहे हैं, ये इसका मतलब हो जाता है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हो गई बात। बात करेंगे हैज बीन, किसकी बात करेंगे, हैज बीन, जिसका मतलब होता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ठीक है। हैज बीन इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वो खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, ठीक है। हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, क्योंकि ये मोहन जो है वो नाम हो गया तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पास्ट टेंस की। मतलब आप जब वाक्य पास्ट में बोल रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, कुछ ग्रुप है वर्ड का, जिनका इस्तेमाल ही आपको करना है। आपको अभी इसके पहले जो प्रेजेंट वाले वर्ड बताया उनको भूल जाओ जब पास्ट की बात कर रहे हो तो, ठीक है। बैचेस में याद रखोगे, बढ़िया याद रखोगे, गारंटी देती हूं पक्का अंग्रेजी के वाक्य बना पाओगे। आपको महसूस होगा, एम्पावर्ड महसूस होगा कि हाँ मतलब बन रहा है अब, ठीक है। चलो पास्ट वाले वर्ड्स को देख लेते हैं। पास्ट में सबसे पहला वर्ड है हमारे पास था, वॉज, जिसका इस्तेमाल था या थी के तौर पर होता है, वाक्य के एंड में होता है, ठीक है। अच्छा, यूजेज जो है इसका देख लो ध्यान से, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका यूजेज होता है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इस्तेमाल का, ये सिर्फ और सिर्फ वॉज के प्रति ही आपको दिखेगा। वॉज ही एक ऐसा वर्ड है जहां पर आपको आई जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। और इसी वजह से, क्योंकि बाकी जगहों पर ये अलग रहते हैं, ही, शी, इट नेम अलग रहते हैं और आई जो है यूवी दे के चक्कर में रहता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पर इनकी जुगलबंदी बनाता है और ये जो है बच्चों को नहीं समझ में आता, नहीं याद रख पाते और बहुत प्रॉब्लम होती है, गलत वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी शिद्दत से क्लास को देख रहे हो, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजों को बता दूं, ठीक है। अब देखो वॉज का इस्तेमाल देख लेंगे। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे शब्द की जो कि है वर, जिसका मतलब होता है थे। क्योंकि याद करो वॉज में हम लोग आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे पास यू वी दे बच गया था। उसके लिए हमें चाहिए, यू वी दे के लिए चाहिए शब्द वर, जिसका इस्तेमाल इन्हीं के साथ होता है। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आप ठीक कह रहे थे, यू वर राइट, आप ठीक कह रहे थे, यू वर राइट। ये आप ठीक थे, है ना, कह रहे थे इसको छोड़ दो, यू वर राइट, आप ठीक थे, यू वर राइट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिड की। अगेन ये भी पास्ट में इस्तेमाल होगा, दो तरीके से इस्तेमाल होगा। एक, इसका इस्तेमाल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में किया के तौर पर होगा। दूसरा, सवाल पूछने के लिए होगा, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, ठीक है। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आपने अच्छा किया, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। क्या आप जाते थे, डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है हैड, जिसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर। जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो तो इसका इस्तेमाल होता है पास था के तौर पर, और अगर ये ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब बात करेंगे हैड बीन की। हैड के साथ बीन का प्रयोग जो बन जाता है, मतलब इसका ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और इस्तेमाल इसका सबके साथ हो जाता है,
ठीक है, याद रहेगी बात। इस्तेमाल देखिए, वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। अभी तक क्या पढ़ा? प्रेजेंट वाले सेट ऑफ वर्ड्स ग्रुप को पढ़ लिया, पास्ट वाले ग्रुप को पढ़ लिया, इस्तेमाल जान लिया, रूल्स जान लिए। अब भूल जाओ ये दोनों को, अभी फ्यूचर पे फोकस करो। फ्यूचर पे आ गए। फ्यूचर में कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही करना है, फ्यूचर वाले वाक्यों में ही करना है, क्योंकि अगर इनके अलावा करोगे तो वो गलत बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर वाले वर्ड्स कौन से हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे फेवरेट फ्यूचर वाले वर्ड की, जो कि है विल, WILL विल। और ये सबसे पहला भी शब्द है ना, जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो सबसे पहला जो लेटर आप सीखते, सबसे पहला जो वर्ड आप सीखते हो वो है विल। ठीक, तो विल का इस्तेमाल कैसे होता है? ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, इसके तौर पर विल का इस्तेमाल होता है, और ये किसी के भी साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। वे हंसेंगे, दे विल लाफ, वे हंसेंगे, दे विल लाफ। अब बात करेंगे, विल की बात कर ली तो फिर कमेंट आएगा कि मैम शैल के बारे में नहीं बताया, तो शैल के बारे में भी चलो बता देती हूँ। शैल का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है जरूर, लेकिन अब ये स्पोकन इंग्लिश पर इस्तेमाल नहीं होता है। आम भाषा जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश की जो हम लोग बातचीत करते हैं अंग्रेजी में, वहां पर शैल का यूज नहीं होता है। कुछ बहुत एडवांस केसेस में समटाइम्स यूज हो जाता है, बट उतनी एडवांस आपको अभी सीखने की मतलब आप उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए, तो उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। पर शैल का यूज जो है व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन में नहीं होता है, आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, और यही सही बात है। ठीक है, तो शैल को जो है बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शब्द है, इस्तेमाल होता था पहले और अब नहीं होता, और मतलब क्या होता है इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले शब्द की, फ्यूचर के अगले शब्द की, विल बी। विल के साथ बी का प्रयोग, जिसका मतलब हो जाता है रहा हूंगा, रहा होगा, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। और ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट वाक्य में क्या है। अगर आई है तो होंगा रहेगा, यू, वी, दे है तो होंगे रहेगा, और ही, शीट, नेम है तो होगा रहेगा। ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से इस्तेमाल ये हो जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। क्लियर? अगले वर्ड की बात करते हैं जो कि है विल हैव। विल और हैव का प्रयोग, राइट मैंने आपको बताया था कि हैव का प्रयोग जो है बाकी और किसी जगह पे नहीं करते हैं, पास्ट में नहीं करते, फ्यूचर में नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर विल हैव का प्रयोग क्यों हुआ है, तो आप बताओ मुझे, यहाँ पर सिर्फ हैव का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, यहाँ पर विल हैव का प्रयोग हुआ है, और ये उस वाले हैव से बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि विल और हैव जब मिल जाते हैं तो ये काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जब आप फ्यूचर वाले वर्ड्स की बात करो, फ्यूचर वाले वाक्यों की बात करो। ठीक है, तो ये कोई भी दिक्कत जो है अपने दिमाग में नहीं रखना, ये वाली। ठीक है, इसका मतलब होता है होगा या रखूंगा। क्या मतलब होता है? होगा या रखूंगा, इसका मतलब होता है, और ये भी अगेन सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, कुछ इश्यू नहीं है। इस्तेमाल देखेंगे, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया कि प्रेजेंट के वाक्य बोलो तो इनका इस्तेमाल करो, पास्ट के वाक्य बोलो तो इनका इस्तेमाल करो, और फ्यूचर वाले वाक्य बोलो तो इनका इस्तेमाल करो। इतनी आसानी से आपको नहीं बताएगा कोई, ठीक है, क्योंकि लूप में फंसना छोड़ो कि ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, साथ में पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं होता है। सेटअप मैं आपको हाथ में हथियार पकड़ा दे रही हूं, इसके बाद आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही सक्सेसफुल होगे, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रेजेंट में ये लो, ये सारे शब्द इस्तेमाल कर लेना, पास्ट में ये सारे कर लेना, फ्यूचर में ये सारे कर लेना। अब तुम मेरे को गलत वाक्य बना के दिखा दो, अब तुम गलत वाक्य चाह के भी नहीं बना पाओगे, चाहोगे भी ना कि चलो गलत वाक्य बना देते हैं तो भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो तब आप जो है गलत नहीं कर पाते हो।
क्लियर? तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैम क्लास बढ़िया लगी है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, और हाँ, मैं हूं प्रीति मैम, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहे, और उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होता है। अब बताती हूँ ऐप पर क्या करना है, क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझ लो, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अवेलेबल है, ग्रामर की फाउंडेशन वाली क्लास अवेलेबल है, और बेसिक से प्रो की स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अवेलेबल है, और ई बुक्स अवेलेबल हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर लिखे बी बैंकर इंग्लिश का जो ऐप है वो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, उसको इंस्टॉल कर ले। वहां पर इंस्टॉल करने के बाद आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। फिर स्पोकन करना है तो उसमें टैप करेंगे, ग्रामर करना है तो उसमें टैप करेंगे, रीडिंग करना है तो उसमें टैप करेंगे, मतलब छू करके अंदर घुसेंगे, या फिर बुक्स वगैरह लेना है तो उस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे मान लो स्पोकन करना है तो उस वाले सेक्शन में घुसे तो आपको ये कोर्स दिखेगा बेसिक से प्रो। इसके डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो ये वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज इधर आपको आया, आपकी क्लास जो है इधर चालू हो गई। बढ़िया सिस्टम है, ठीक है, कोई झंझट नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल, क्लास आपकी चालू। व्यू कोर्स पर क्लिक करके, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप के सामने क्लास की लिस्ट खुल जाएगी। क्लासेस जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके लिस्ट खुल जाएगी। उसकी पीडीएफ उसके बगल में दिखेगी आपको। होमवर्क अगर तो है क्लास में तो आपको आंसर जो है वो पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा लास्ट वाले पेज में, ठीक है। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो हमारे प्रतिनिधि जो है आपकी सहायता करेंगे। और ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पे जाके भी आप खरीद सकते हैं, जोन सी भी ई बुक आपको जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से आप ई बुक ले लें। और ई बुक लेने के बाद इसे डाउनलोड का बटन आएगा, उसको क्लिक करके अपने फोन पर डाउनलोड जरूर कर लें। और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लें, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लें। रोज की क्लासेस टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर ही अपडेट कर दी जाती है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। घर पर चुपचाप इत्मीनान से बैठे रहो, बस सही समय पर आपको जो है मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ क्लास जो है वो आ चुकी है, टेलीग्राम पर आ जाता है, व्हाट्सएप पर आ जाता है, और आप सीधे सीधे अपने फोन से जो है क्लास को जो है वो कर सकते हो। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं कल की क्लास लाना नहीं भूलूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।